तो गाइस जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो आ चुकी है। तो गाइस आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। पर गाइस उससे पहले एक रिकैप कर लेते हैं। तो अब तक हमने देखा जिनवू जॉब चेंज के क्वेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो इग्रेस के साथ लड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे हरा देता है। पर तभी उसके ऊपर बहुत सारे सोल्जर हमला कर देते हैं और वो उन्हें भी अपना पूरा दम लगा के हरा देता है, जिस वजह से वो नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्च बन जाता है। और शैडो मोनार्च की न्यू पावर की मदद से वो इग्रेस और बाकी सोल्जर को शैडो को अपना गुलाम बना लेता है। और अब आगे तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्बू आराम से सो रहा होता है, पर तभी उसकी बहन जीना उसे याद दिलाती है कि उसे स्कूल आना था, उसकी टीचर से मिलना था, जिस वजह से वो तैयार होकर वहाँ चला जाता है। पर जीना उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्बू बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था और वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। और हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां जिन्बू को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। तब यहाँ जीना की टीचर जिन्बू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाती है और जीना की तारीफ करते हुए जिन्बू से रिक्वेस्ट करती है और उसे जीना के एक फ्रेंड खान को समझाने के लिए कहती है। तब जिन्बू उस लड़की से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं यह लड़की वही होती है जो कि जिन्बू और यकुन फैक्ट टीम का पार्ट थी। तब हान कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस टीचर ने तुम्हें क्या कहा, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं हंटिंग को क्विट कर रही हूँ। तब जिन्वो कहता है तुम एक ई रैंक का हंटर हो ना, तो तुम उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती। मुझे पता है तुम हमारी स्ट्राइक टीम के जरिए थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर वो बस एक ही बारी के लिए थे। अगर तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो। अब ऐसे भी तुम भी तो एक ई रैंक का हंटर हो ना, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ बल्कि कुछ दिखाने आया हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो यहाँ हम देखते हैं डोंगसू जिन्बू और यकुर को ढूंढता हुआ एक कंट्री में आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा जब जिन्बू और यो पहली बार मिले थे तब उन दोनों को टीम ने मारने के लिए अकेला छोड़ दिया था, जो कि डोंगसू लीड कर रहा था। पर जिन्बू ने पूरी की पूरी टीम को मार दिया था और डोंगसू उसी डोंगसू का भाई है, जो कि यहाँ पर जिन्बू और यो से अपने भाई के मौत का बदला लेने आया है। और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के मेंबर बूज उस पर नजर रख रहे होते हैं ताकि वो वहां पर आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। तब यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गु कहता है कि अब उन मॉन्स्टर के पास पंख भी आ चुके हैं। तब ऐसे रंग का हंटर चोय कहता है यहाँ पर असली इश्यू तो ये है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब वो मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं? आपने सही कहा, पर उस टाइम बस थोड़ी डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, पर उन्हें यहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर फिर मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को ऊपर छानबीन करनी चाहिए। तब यहाँ पर जिन्बू हाँ को लेकर गेट के पास पहुँचता है और हम देखते हैं वो सी रैंक का गेट होता है और वो वाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर वो लोग फ्रेशर को ट्रेनिंग के लिए लाए होते हैं। और जिन्बू ने अभी मैनेजर हान के साथ मिलकर हान की ट्रेनिंग की बात की होती है, जिस वजह से वो भी वाइट टाइगर गिल्ड के साथ उस गेट के अंदर जाने वाला होता है। तब कैम कहता है आखिरकार हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करते रहेंगे, तुम्हें पता है ना कि हम फील्ड ट्रिप पे नहीं है। तब आन कहता है यह ये रैंक का किम जुल है जिसने यंगर हंटर की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है, जिस वजह से वह इस टाइम इस टीम का लीडर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मुझे 2 ई रैंकर को बेबी सीट करना पड़ेगा। इस बार हमारी टीम में एक रैंकर है, 5 बी रैंकर हैं, 2 सी रैंकर हैं और अब 2 रोंग ई रैंकर हैं, जिस वजह से अब ये 10 मेंबर की टीम पूरी हो चुकी है। तो जिन्बो सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हान को पता चलेगा कि डंजन के अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है तो वो अपने यहाँ पीछे हट जाएगी। तब वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। तब जिन्बू को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं अचानक से वो सी रैंक का गेट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तब जिन्बू हाँ को लेकर उस गेट के बाहर जाने लगता है, पर हम देखते हैं वो उस गेट के बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और आहान को और मदद लाने के लिए कहता है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर गेट का ओनर बैग भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ जिन्बू और उसकी टीम एक अलग ही डंजन में पहुंच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तब कैम कहता है सभी लोग ध्यान दो, यह रेड गेट है। तब हान कहती है आखिरकार रेड गेट क्या होता है? तब जिन्बू कहता है रेड गेट ये बहुत खतरनाक गेट है जो कि आपको एक ऐसे डंजन में ले जाता है जिसकी बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होता और आप यहाँ तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप डंजन के बॉस को हरा ना दें, यहाँ तक कि डंजन टूट ना जाए और ऊपर से बाहर से कोई भी आपकी मदद करने नहीं आ सकता। यहाँ के मॉन्स्टर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी हम देखते हैं एक तीर उड़ता हुआ हान के पास पहुँचता है, पर जिन्बू से अपने हाथ से रोक लेता है और हम देखते हैं उनका एक साथी उस तीर से मर जाता है।
तब वो देखता है कि ये काम आई सेल्फिश का होता है, जो कि वहाँ पर कमजोर लोगों को ख़त्म करने के लिए आए होते हैं। पर जिन्हों से ताकतवर पर्सन के वहाँ पर होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। तब कैम कहता है सभी लोग ध्यान दो, जैसा कि तुम सभी को पता है कि रेड गेट की वजह से अब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता, और अब हमें बी रैंक या फिर उससे हायर रैंक के मॉन्स्टर के साथ सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे जैसे हायर रैंकर का कहना मानोगे, क्योंकि इसी तरह हम बच सकते हैं। पर मैं तुम सभी को एक साथ कमांड नहीं दे सकता, जिस वजह से हम दो ग्रुप में बट जाएंगे ताकि हम सभी लोग जिंदा रह सकें। तो इसलिए जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चलो। तब हम देखते हैं वाइट टाइगर गर्ल के सारे मेंबर्स केम के साथ चलने लगते हैं, पर केम सी रैंक या फिर उससे कम रैंक वाले हंटर को अपने साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन्हें जीना है तो उन्हें उन लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए जो कि उसे कम काम नहीं आएंगे। और क्योंकि उस जगह का एक दिन बाहर की दुनिया के घंटे के बराबर होता है, तो किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कब आज़ाद होंगे, जिस वजह से वह किसी को भी कमज़ोर को बचाने का जिम्मा नहीं उठाना चाहता। पर हम देखते हैं एक बी रैंक हंटर पाक टीम को छोड़कर जिन्वो की टीम में आ जाती है, और वो जिन्वो से कहती है कि जिम तो शेरों को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर तुमने तो उसे रोक लिया था, जिस पर मतलब तुम एक ई रैंकर तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। या तो फिर तुम ए रैंक करो या फिर इसका रैंक उससे भी ज़्यादा हाई होगा। तब किम अपनी टीम को लेकर मैदान में चला जाता और जिन अपनी टीम को लेकर जंगल में चला जाता। तभी थोड़ी दूर जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बियर्स का है, जिससे कि उससे लगता है कि जिन्वो का ग्रुप बड़ी आसानी से मारा जाएगा। पर तभी उसे इस बात की हैरानी होने लगती है कि जब जिन्वो के ग्रुप में बी रैंकर है और एक सी रैंकर था, तो उसे ऐसा क्यों लगा कि ई रैंकर उस ग्रुप का लीडर है। पर तभी उसकी टीम के ऊपर आइस बेस हमला कर देते हैं, और किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक आइस बेस को बीच में से काट देता है, जिससे कि बाकी बियर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर पाक कहती है कि रुको जरा, अब हमें आगे नहीं जा सकते, ये आइस बियर्स की जगह है, तो इसलिए हमें उनसे बच कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जिन्वो कहता है आइस बियर्स की जगह तो है, इस वजह से तो हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने आइस बियर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तब पाक सोचते जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बेस होंगे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तब जिन्वो ठंड से बचने के लिए उन सभी को कोड दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाइको रैंकर के भी 2 या 3 चीज़ों को ही स्टोर करके रख सकता है। तब हान कहती है आखिरकार तुम हो कौन। तो जिन्वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी रक्षा करना, बदले में मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछो, और हाँ मैं तुमसे भी दोनों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों भी मुझसे कुछ ना पूछो। पर तभी वहाँ पर एक सामने से एक आइस बियर्स आ जाता है और जिन्वो के साथ साथ लड़ने के लिए अपने टाटा को चेंज कर देता है। तब यहाँ पर व्हाइट टाइगर गेट का लीडर बैग उस गेट को देखने आ जाता है और उससे बात की उम्मीद होती है कि यह ये रैंकर हंटर कैम कुछ भी रैंकर हंटर को बचाकर जरूर बाहर ले आएगा। तब हान जिन्वो के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसे लगता है कि जिन्वो की रीअवेकिंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। तब जिन्वो को ढूंढते ढूंढते डक्सो वहाँ पर आ जाता है। तब वह कहता है आखिरकार तुम मेरी एरिया में क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना, तो ये तुम्हारी एरिया है। चला फिर तुमने ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुमने 2 मेंबर जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर भी नहीं है, उन्हें इस गेट के अंदर जाने की इजाज़त कैसे दे दी। मैं उस जिन्वो को दौड़ते हुए यहाँ पर आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। तब वो सोचता है कि जिन्वो तुम सच में लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट के कारण डॉक्सो तुम्हारी से लड़ नहीं सकता। पर क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे। तब यहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्वो ने अकेले उस आइस बियर्स को हरा दिया होता है, और हम देखते हैं कि ऐसे ही जिन्वो और भी आइस बियर्स को हरा देता है। तब उसकी सारी टीम पार्टी करने लगती है और वो अकेले ही आइस बियर की पूरी फौज को लड़ने चला जाता है। तब जिन्वो आइस बियर्स को लड़ने के लिए अपने सोल्जर को बुला लेता है, और वो सभी लोग आइस बियर्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और पर कुछ सोल्जर आइस बियर्स के भारी पड़ रहे होते हैं। और तब जिन्वो सोचता है कि शेडो मेज तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है, पर मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है। पर रुको, लगता है इनका बॉस आ चुका है। तब हम देखते हैं कि उन आइस बियर्स का बॉस एक है दहाड़ से जिन्वो के सारे शेडो सोल्जर को ख़त्म कर देता है,
और जिन्हो की मैजिकल पावर भी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से वो अभी के लिए उन शैडो वापस नहीं बुला सकता। जिन्हो अपने सबसे ताकतवर सोल्जर को एग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं एग्रेस इतनी तेजी से हमला करता है कि वो आइस बिया कुछ करने से पहले बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और एग्रेस उसके पैर काट देने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। तब आइस भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है, पर हम देखते हैं कि इसका अब कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि एग्रेस एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जिन्हो सोचता है अगर उस टाइम एग्रेस ने अपनी तलवार छोड़ी ना होती तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता। ये तो इस टाइम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। तब यहाँ हम देखते हैं कि इनकी सारी टीम मारी जा चुकी होती है और उससे समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। पर तब उसके सामने एक आइस एल्फ आकर उसकी साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से वहाँ पर डर के मारे वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।